क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। और इस मेथड को हम सबसे पहली वाली वीडियो में मैं आपको सारे मेथड सिखा चुका हूँ, तो उसमें एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर 1,50,000, ये एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है। गुडविल का वैल्यूएशन करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, और सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 रुपये। तो देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100। तो यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ही सुपर प्रॉफिट बताया है 50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया है 10%, इंटू 100 करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 5 लाख रुपए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। ये इनका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है और ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्कआउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं गुडविल के वैल्यूएशन का। तो देखिए इसके लिए हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 30,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आपको नहीं दिया है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 20,000। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000 रुपये। इसे हम यहाँ पुट कर देंगे 10,000 सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 इंटू 100 करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख रुपए। ये हो गया 33। अब हम करेंगे 34। राजन और रजनी 2 पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल 3 लाख और 2 लाख है, और इनका जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो है 1,50,000। गुडविल का वैल्यूएशन करना है सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन वाले मेथड से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। तो देखिए हमें यहाँ पर चाहिए सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000 रुपये। नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 करके आता है नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड इन्होंने बताया नहीं है, हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो जो पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस है वही कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो देखिए दोनों की कैपिटल का टोटल कितना होगा, 3 लाख प्लस 2 लाख, तो ये इनकी टोटल 5 लाख कैपिटल है और यही कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है आपको 20%, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपए। अब देखिए सुपर प्रॉफिट के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 50,000 रुपये। अब हम गुडविल के लिए यहाँ पुट कर देंगे सुपर प्रॉफिट को 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20 है, इंटू 100 करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आएगी 2,50,000 रुपये। तो ये हो गया 34। अब हम करेंगे 35। एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस एंड कंपनी 50,000 रुपये दिया है, ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 3 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। अब गुडविल का वैल्यूएशन करना है यहाँ पर, एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड से 3 ईयर परचेज और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखिए दोनों के लिए ही हमें सुपर प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। तो देखिए हम पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 रुपये, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में बताई गई है 3 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताया गया है 10%। तो देखिए 50,000 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आया 30,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपये।
अब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो देखिए पहले केस में कहा है कि गुडविल का वैल्यूएशन करना है 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 20,000 सुपर प्रॉफिट है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगी 60,000 रुपये। दूसरा हमें कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो इस मेथड से गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100। तो सुपर प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं 20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, इंटू 100 करेंगे तो गुडविल आ जाएगी 2 लाख रुपए। तो ये हो गया 35। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड normal rate of return is 10%. Find the value of goodwill by capitalization method and super profit method if goodwill is valued at 3 year purchase of super profit. यहाँ देखिए आपको एसेट्स और लायबिलिटीज दी हैं, एवरेज प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। एसेट्स और लायबिलिटीज इसलिए दी हैं ताकि हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकें। तो देखिए यहाँ हमें 2 मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। एक कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड, उससे गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100, और एक सुपर प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब देखिए यहाँ पे हमें दोनों में ही सुपर प्रॉफिट तो चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन में दिया है 8 लाख रुपए, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए पहले, क्योंकि तभी हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम एसेट साइड अप्रोच वाले मेथड से करेंगे, क्योंकि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट दी हैं 80 लाख रुपए की और लायबिलिटीज दी हैं 14,40,000। तो यहां से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 65,60,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड 65,60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया है 10%, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 6,56,000। तो ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 8 लाख हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है और 6,56,000 नॉर्मल प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 1,44,000। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट है। अब हम गुडविल का वैल्यूएशन दोनों मेथड से कर लेंगे। पहला है कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट। तो 1,44,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट 10 इंटू 100 करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी 14,40,000। ये हमारा पहले मेथड से हो गया गुडविल का वैल्यूएशन। दूसरे में कहा है गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट है 1,44,000 इंटू 3, तो ये आ गया 4,32,000। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। अब करेंगे 37। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फॉर्म। यहाँ देखिए हमें 4 तरीके से 4 मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। एट 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एट 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए इन तरीके से हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो इसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट चाहिए होगा। अब देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट दिए हैं आपको ये पिछले 1, 2 और 3 साल के। यहाँ से हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, यहाँ से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। रेम्यूनरेशन दी है पार्टनर्स की फेयर रेम्यूनरेशन, जो कि प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज मानी जाएगी। तो हम जब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो पहले इस रेम्यूनरेशन को इन नेट प्रॉफिट में एडजस्ट करने के बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एसेट्स ऑफ द फर्म दी है 7 लाख और पार्टनर्स की कैपिटल दी है, आउटसाइड लायबिलिटीज दी है। ये हमें क्यों दी हुई है? देखिए यहाँ से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। अब हालांकि क्वेश्चन में पहले से ही कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, फिर भी आप देखिए यहाँ से निकालेंगे। एसेट्स दी हैं 7 लाख, लायबिलिटीज दी हैं 1 लाख। तो टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 7 लाख माइनस 1 लाख, 6 लाख आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमें पहले से ही दिया हुआ है। तो करते हैं, देखिए सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे तो हमें क्वेश्चन में 6 लाख दिया ही हुआ है, फिर भी हम जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दी है वहां से भी निकाल सकते हैं। एसेट्स बताई हैं 7 लाख रुपए और लायबिलिटीज बताई है 1 लाख रुपए। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 6 लाख रुपए। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख रुपए इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है,
तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 60,000 रुपये। अब हम निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए आपको 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे। तो 2023 का प्रॉफिट दिया है 2 लाख रुपए, 2022 का प्रॉफिट दिया है 1,80,000 और 2021 का दिया है 1,60,000। डिवाइड बाय 3 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पार्टनर्स की फेयर रेम्यूनरेशन दी हुई है 1 लाख रुपए, तो हम एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आएगा उसमें से 1 लाख माइनस कर लेंगे ताकि एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट हमें मिल जाए। तो यहाँ से देखिए ये हम निकालेंगे, एवरेज 1,80,000 आएगा और पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन माइनस करेंगे तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,000 रुपये। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। यहाँ से अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है हमारा 80,000 रुपये और नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं 60,000 रुपये। यहाँ से हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 20,000। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है और सुपर प्रॉफिट भी है। अब हम चारों केस में जो गुडविल का वैल्यूएशन करना है वो करेंगे। देखिए सबसे पहले कहा है एट 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का वैल्यूएशन करना है एवरेज प्रॉफिट के 3 ईयर परचेस के बराबर। तो एवरेज प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं 80,000 रुपये है, इंटू 3 करेंगे तो 2,40,000 आ गया गुडविल। सेकंड में हमें कहा है 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट है हमारा 20,000 रुपये, इंटू 3 करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आएगी 60,000 रुपये। तीसरे में हमें कहा गया है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100। तो सुपर प्रॉफिट है हमारा 20,000, नॉर्मल रेट है 10 इंटू 100, तो ये हमारी गुडविल यहाँ से निकल के आएगी 2 लाख रुपए। चौथे में हमें कहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट हमारा है 80,000 रुपये, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख रुपये। तो अब देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे 8 लाख रुपये आएगा, माइनस 6 लाख करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। गुडविल चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स।